Very good afternoon all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में, हम यूँ कहें कि पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में फर्दर स्टडी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द गोल्गी अपैरेटस। अगर हम गोल्गी अपैरेटस की बात करें तो सबसे पहले कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। जो गोल्गी अपैरेटस हैं दे कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये फ्लैटेंड सैक्स रहते हैं और एक दूसरे के पैरेलली अरेंज रहते हैं इन स्टैक्स, जिसको हम बोलते हैं सिस्टन्स। अगर आप इसको देखोगे, जो गोल्गी अपैरेटस हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, यानी कि बंडल में आपको मिलेंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टन्स बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखाती हूँ सेल के स्ट्रक्चर के अंदर गोल्गी अपैरेटस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की जो पैरेलल अरेंजमेंट आप इनको देख पाएंगे कि पैरेलल अरेंजमेंट में ये रहते हैं। ये यहाँ पे आपका गोल्गी अपैरेटस है, इस तरह का ये वाला जो अरेंजमेंट है, दिस इज गोल्गी अपैरेटस। अब यहाँ पे जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उसका कनेक्शन रहता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ। अभी हमने लास्ट वीडियो में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े और हमने ये देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, और जो आपकी गोल्गी अपैरेटस की जो मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ कनेक्टेड रहती हैं। देयरफॉर दे कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है उसको पैक किया जाता है, फिर उसको डिस्पैच किया जाता है सेल में जहां पे भी जरूरत होती है। तो जो मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है। तो इनका फंक्शन होता है स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इनसाइड द सेल। सो यहाँ पे अगर आपसे गोल्गी अपैरेटस पहले पूछा जाएगा क्या होते हैं तो आप बताएंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल रहती है, स्टैक्स में रहती है, इनको हम सिस्टन्स बोलते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है। और दूसरा कि इनका जो मेन फंक्शन है include storage, modification and packaging of the products in the vesicles, यानी कि वेसिकल्स मतलब जो सेल के अंदर आप बोल सकते हैं। इन सम केसेस जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपैरेटस। जैसे गोल्गी अपैरेटस के अंदर स्मॉल शुगर पार्टिकल्स हैं तो वो आपस में बाइंड करके कॉम्प्लेक्स शुगर बनाएंगे। तो ये सारा कहाँ पे हो रहा है, गोल्गी अपैरेटस में। तो जो गोल्गी अपैरेटस है इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। अब लाइसोसोम आप फिर से फिगर में देखिए, जो सेल की स्ट्रक्चर है वहां पे हम आपको दिखाते हैं लाइसोसोम। यहाँ देखिए ये जो थोड़े से बड़े सर्कल दिखा रखे हैं, ये देखो ये क्या है आपके, ये हैं लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, गोल्गी अपैरेटस के अंदर। ये गोल्गी अपैरेटस के पास आप जो देख रहे हो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दीज आर द लाइसोसोम, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द गोल्गी अपैरेटस। सो यहाँ पे हमने पढ़ा गोल्गी अपैरेटस के बारे में। जो गोल्गी अपैरेटस है हमने ये देखा कि कैमिलो गोल्गी ने इनको डिस्कवर किया था। तो थोड़ा सा कैमिलो गोल्गी के बारे में जान लेते हैं कि ही वॉज बोर्न एट कोर्टिनो नियर ब्रेसिसिया इन 1843, और इन्होंने जो है मेडिसिन की पढ़ाई की एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द पेविया। और 1865 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पेविया एट द, ये हॉस्पिटल का नाम है सेंट मैटियो। उस टाइम पे मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न्ड विद द नर्वस सिस्टम। 1872 में ये जो मेडिकल हॉस्पिटल था वहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर बने। उसके बाद ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन ए लिटिल किचन ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब जब भी आप देखोगे ना, डिस्कवरी हमेशा आपको ऐसी मिलेगी कि सडनली एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ मतलब एक एक्सीडेंटली हैपनिंग कुछ होता है जिसको साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वो एक बड़ी डिस्कवरी हो गई है। तो जब ये हॉस्पिटल की किचन में अपना नर्वस सिस्टम पे कुछ काम कर रहे थे, देन उन्होंने एक लेबोरेटरी, किचन को ही लेबोरेटरी बना डाला। और हाउ एवर द वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी
apparatus which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerves and the cell structure. यानी कि सॉरी, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी, जो गोल्गी साहब ने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है वो किया है कि एक रिवोल्यूशनरी मेथड फाइंड आउट करना, स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर, यानी कि जो नर्व स्ट्रक्चर हैं, सेल स्ट्रक्चर हैं, उनको स्टेन करना. और दिस मेथड इज रेफर्ड टू एज ब्लैक रिएक्शन. And this method uses a weak solution of silver nitrate and is particularly valuable in tracing the process and most delicate ramification of the cell. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving the technique. Golgi receives the highest honors and awards and recognitions of his work. उन्होंने 1906 में उनको नोबेल प्राइज मिला for their work on the structure of the nervous system. So this is all about the Golgi Sahab. So इस वीडियो में इतना ही. Thanks for watching the video. जय हिंद.